नमस्ते, सुप्रभात। आज 19 जून भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1267वीं 1267 कड़ी आपका स्वागत है। गायत्री की दैनिक साधना आज की पुस्तक पृष्ठ 8 से विषय लेता हूँ। गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने प्राणायाम जीवन में जरूरी शीर्षक से लिखा था। कहा था, प्राणायाम इस प्रकार करना चाहिए। स्वस्थ चित्त में होकर बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अधखुला रखिए। तब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते चलिए। भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुखनाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र अंश के साथ धीरे धीरे सांस और जितना वायु भीतर भर सकें भरिए। अब वायु को भीतर रोकिए तथा तत्सवितुर्वरेण्यम इस मंत्र भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा सींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है, खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पहले की अपेक्षा आधे समय तक वायु को रोके रखिए। अब नासिका द्वारा वायु को धीरे धीरे निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र भाग को जपिए तथा यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है, ऐसा मनन कीजिए। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगना चाहिए जितना खींचने में लगा था। जब भीतर की वायु बाहर निकल जाए तब जितनी देर वायु को भीतर रोके रखा था उतनी देर बाहर रोके रखिए, अर्थात बिना सांस लिए रहिए। और धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र भाग को जपते रहिए। साथ ही भावना कीजिए कि भगवती वेद माता गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह क्रिया कम से कम 3 बार अवश्य करनी चाहिए। इसका बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। बहनों भाइयों, गायत्री के बारे में बहुत सुंदर यह मार्गदर्शन, प्राणायाम के बारे में मार्गदर्शन। आइए इसका लाभ उठाएं, अन्यों को भी लाभ दें। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।